हेलो गाइस, मार्केट मूव्स विद प्रशांत में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी चतुर्दशी की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं गणपति बाबा आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपका ट्रेडिंग बहुत सफल हो, आप खूब सीखें, खूब कमाएं, आपका घर में उन्नति आए। सभी व्यूअर्स जो मेरे इस चैनल के पार्ट हैं, जो नहीं है, जो होने वाले हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते हैं, सबको कैसा रहा आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन मंडे का हमारा, सॉरी या मंडे का, क्योंकि ट्यूसडे आज तो हमारी छुट्टी थी। थर्सडे फ्राइडे मैं नहीं वीडियो बना पाया, बट मैं मार्केट में प्रेजेंट था, मैं देख रहा था मार्केट के सारे मूव्स और पैतरे। तो मुझे लगता है आप लोगों का सेशन अच्छा रहा होगा। साइडवेज थी मार्केट। बात करते हैं स्लोली एंड स्टेडी मार्केट के बारे में, मुद्दे पे आते हैं। ट्राई करूंगा कि वीडियो छोटी और क्रिस्प बने, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ज्ञानबाजी नहीं करूंगा। तो देखिए, हमको सबको पता है कि मार्केट है साइडवेज। यहाँ पर जब फ्राइडे के ट्रेडिंग टाइम, सॉरी फ्राइडे के ट्रेडिंग में हमारा गैप अप खुला एंड उसके बाद उसको कंसोलिडेट करने नीचे आया, और थर्सडे का जो हमारे लेवल्स थे उसको ही कहीं ना कहीं उसी के आसपास पूरा दिन निकाल दिया, और मार्केट मार्केट ने अपने आप को वहीं कहीं कंसोलिडेट किया 20,100 के नीचे। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सॉरी। उसके बाद अगले दिन जो कि था मंडे, इसमें मार्केट गैप अप खुली है। गैप अप खुल के पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज निकाल दिया। 100 पॉइंट के, मैं मतलब मेरे लिए ये आ, एक नो ट्रेडिंग जोन ही था। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैंने उसमें कहीं ना कहीं ये बात बोली थी कि अगर देखो, मार्केट मैं बोलूं ना बोलूं, कोई भी एनालिस्ट बोले ना बोले, कोई भी जो यूट्यूब वीडियो देखते हो आप आपको भी नई चीज सीखनी है। हर बार आप वीडियो आके देखते हो, पर आप भी कहीं ना कहीं अपने वीडियोस देखते टाइम अपने माइंड में, बैक ऑफ माइंड, ये चीज सोचा करो कि देखो, मार्केट अगर हमारी साइडवेज चल रही है, इसमें होगा क्या, हमारा इसमें प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे को हमारी एक्सपायरी है, हम इसको कैरी करके जा नहीं सकते। देखो, स्मार्ट बायर मेरे हिसाब से साइडवेज मार्केट चल रही है, इसमें होल्ड करने का कोई मतलब था नहीं। किसी ने किया होगा, वो उसके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होंगे, बट मेरा हिसाब किताब क्या था कि देखो, यहाँ से 100 पॉइंट पे चल रही पूरी मार्केट, पूरा खेल 100 पॉइंट का चल रहा है। 20,100 से लेके 20,200 तक। देखो, मार्केट में पैसा बनाना है तो बहुत इजी है। यहाँ पर 100 इसका सपोर्ट है, 200 इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आए मैं खरीद लो, यहाँ पे आए बेच दो, और सारा खेल ही इसी में चल रहा था। हाँ, मगर इसमें क्या होता है, कितने बार ट्रैप हो जाता है, कहीं पर लगता है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, इतना जाएगी, और वहां से नीचे आ जाती है। ठीक है, जैसे ये एक ट्रैप पॉइंट हो सकता है। किसी ने यहीं पे सोचा होगा यार नीचे आ गए, यहाँ से उठा लो, ज्यादा कुछ है ही नहीं, 10-20 पॉइंट ऊपर गए और नीचे बिल्कुल ही नीचे शूट कर गए, ऐसे लंट हो गया होगा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखने वाली है। कुल मिला के, नो ट्रेडिंग जोन इज नो ट्रेडिंग जोन। कोशिश करें कि जब साइडवेज होती मार्केट, मार्केट को स्टडी करें, पैसा जबरदस्ती ना लगाएं, पैसा अपना फंड्स में रखो, मगर जब अपॉर्चुनिटी लगती है तब उस पर ट्रेड करो। बट अब अननेसेसरीली उस पर, देखो, मोमेंटम में ट्रेड करने में ना पैसा बनेगा, मोमेंटम ही नहीं है तो फिर क्या ही पैसा बनेगा। सही बात ना। तो जो ये, सॉरी, मैंने एक चीज बोली थी, ये वाली, ये पोर्शन है हमारा शायद फ्राइडे की मार्केट, जो कि 15 तारीख की थी, और यहाँ वाली थी 18 तारीख वाली, जो कि हमारी मंडे की मार्केट थी। मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत बताया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने इस पीछे गैप को नहीं कहा, नीचे डेट नहीं देखी थी। तो दोनों दिन, फ्राइडे एंड मंडे, हमारा दोनों दिन 20,100 को एज अ सपोर्ट लेके चला है पूरे दिन मार्केट। मगर अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता है क्या ट्विस्ट है? ये कि पहले मैं एक मिनट कर्सर को लेकर यहाँ जाता हूँ। देखो, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो 20,100 का जो इसने सपोर्ट था ना, ये इसने उसको तोड़ दिया है, ये नीचे की तरफ आ गया। ये एक ये एक नेगेटिव
ट्रेंड भी बना सकता है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। देखो इंडिया की मार्केट अभी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ के साथ नहीं जूझ रही है कि हमको नेगेटिव ट्रेंड ऑल ऑफ अ सडन मिले। आज मैं देख रहा था कैनेडियन सरकार ने कुछ एक्यूजेशन लगाए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट पे रिगार्डिंग खालिस्तानी टेररिस्ट किलिंग। सो वो आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिएगा वो पूरी क्या है, बट हो सकता है सेंटिमेंट्स, मेरे ख्याल से सेंटिमेंट्स के वजह से आ, थोड़ा डाउनफॉल दिखे, पर बहुत ज़्यादा नहीं। हम लेवल्स पे बात करेंगे, मगर उससे पहले हम चलते हैं 1 घंटे के ग्राफ पे। देखो यहाँ पर हम टेक्निकली एक चीज़ देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से होगी थोड़ी सी। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर था हमारा सपोर्ट, राइट। ये इसको बार बार पुश, ये सीलिंग पॉइंट था, बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक करके बार बार ऊपर आ रही थी, मगर यहाँ पे इसने इसको तोड़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर यहाँ से देखोगे तो हमारी एक ट्रेंड लाइन बनती है, मैं इसको मान के चलता हूँ मोटा मोटा ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो जा रही थी, इसने भी इसको तोड़ा है। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि यहाँ से ये इसको नीचे को पुश करे। मार्केट हो सकता है कल के दिन गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, बट मुझे लगता है कि मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा। क्यों? अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑप्शन। देखो ये सारे लेवल्स बहुत बार बता रखे हैं, हर बार इसको बता के इसकी वीडियो को बड़ा करने वाली बात होगी। बात करेंगे हमने ये बात क्यों कही है। देखो हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन की एनालिसिस क्या कहती है? ऑप्शन चेन की एनालिसिस निफ्टी के लिए कहती है कि कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 2,08,000 कॉल राइटर्स बैठे, सॉरी यहाँ एट द मनी हमारा 20,150 है। 85,000 यहाँ बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, 60,000 यहाँ बैठे हुए हैं पुट राइटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो देखो पहले तो यहीं से इसको धकेलेगा नीचे, ठीक है। 150 से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ देखोगे 150 से 100 पे हमारे पुट राइटर्स बैठे, तो मार्केट को ये ऊपर लेके आएंगे 150 पे वापस। और 150 पे अगर कल यहाँ पे ओआई चेंज होता है, यहाँ पे कुछ और कॉल राइटर्स जुड़ते हैं, तो फिर से ये उसको पुश नीचे करेगा 100 पे। तो मार्केट का कहीं ना कहीं 100 से लेके 200 के बीच में मार्केट आपको टहलती हुई फिर से दिखाई दे सकती है। एक फर्स्ट एनालिसिस, ठीक है। देखो 200 से ऊपर तो जाने देंगे नहीं, 2,08,000 बैठे हैं और यहाँ केवल 71,000 ओ आई है हमारे पास, ठीक है। इतने लॉट्स हैं, ये लॉट्स होते हैं हमारे। तो 2,08,000 हमारे लॉट्स यहाँ है, 71,000 यहाँ है। इसके ये बैरियर है बहुत बड़ा, 20,200, है ना। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ जो लास्ट दिखाई देता है वो 20,000 है। तो 20,000 से लेके 20,200 के बीच में सारा गेम चलेगा, 200 पॉइंट के बीच में। इन केस अगर ये देखो, मुझे नहीं लगता 200 दो अभी, एज आई मीन वी आर एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग दिस ऑप्शन चेन, तो इस टाइम पे तो नहीं लगता, इस डेटा के हिसाब से नहीं लगता कि 20,000 के नीचे जाएगी। अगर 20,000 के नीचे जाती है तो पुट राइटर उसको 19,800 पे रोकेंगे, और ये बहुत तगड़ा हमारा सपोर्ट की तरीके से बिहेव करेगा। आप खुद देखो ना, 7,000 यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, 1,19,000 बैठे हैं, ये बहुत तगड़ा पुश देगा इसको वापस 20,000 की तरफ। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि अगर मार्केट इसके नीचे कल के दिन यहाँ डिप करती है, तो ये 20,000 के नीचे देखो फिर हमारे टारगेट्स क्या होंगे। हमारे टारगेट बहुत 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 क्लियर है। देखो हमारा ये जो रेजिस्टेंस उस टाइम बिहेव कर रहा था, ये एक तरह सपोर्ट करेगा, तो पहले इसको यहीं से बाउंस बैक कराने की कोशिश करेगा। इनकेस अगर इसको तोड़ता है ये वाला सपोर्ट जो कि है 20,100, 20,100 को चीज तोड़ता है, तो ये नीचे लेकर आएगा 20,050, 20,040 के आसपास, 20,050, 20,040 के आसपास। जो ये काली लाइन दिखी है, जो मेरा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बना रखा था मैंने, मतलब नीचे से जाते टाइम के लिए मेरा रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये नीचे ऊपर से आएगा तो उसको ये सपोर्ट है। तो ये 20,050 के आसपास ये सपोर्ट होगा। ये टूटता है तो मेरा ये वाला एक पॉइंट है, छोटा सपोर्ट है, और मैं इस पे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ ये 20,000 वाला है ना, ये 20,000 से ऊपर ही यहाँ से मार्केट निकल जाए। कल
के दिन के बीच का ये बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि ये 100-200 पॉइंट है, बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होते, मगर ये पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खेलती है, मतलब ये दिख रहा है कि इस पॉइंट के बीच में मार्केट खेल सकती है। ठीक है, 140 से लेके 20,000 के बीच में। ऊपर की तरफ अगर हमारी मार्केट जाती है, देखो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं ऊपर की तरफ मार्केट जाने का, फिर भी मेरे पॉइंट्स ये हैं कि 20,200 जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इसके ऊपर मार्केट चली गई तो हमारा 20,280, मैं 280 बहुत बहुत बात की बात है, पर मैं पहले बोलूंगा 20,250 ये मेरा लास्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर मैं डे एंड कर दूंगा, इसके ऊपर मार्केट जाए जाए, बट मैं यहाँ से डे एंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके बाद ट्रैप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एचएल हंटिंग भी इसी मोमेंट में होती है, क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट जाती है अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चली गई, तो उसके बाद आप देखो, उसके बाद ही ऑपरेटर्स ट्रैप भी बिछाते हैं। ठीक है, तो 20,250 मैं इसमें मार्क करता हूँ। 20,250 मतलब यही, मतलब 240 250 ये वाला, जो ये वाली लाइन है, मैं इसको ना इससे मार्क करता हूँ। एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ। ये मार्क करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, मतलब ये वाला, ये होगा मेरा रेजिस्टेंस। ये अगर तोड़ गई तो फिर आप मान के चलो 20,300 के आसपास या 350 तक भी जाएगी ये, अगर ये ऊपर गया। क्योंकि बैंक निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो कुछ भी हो सकता है, हीरो जीरो वाली बात होगी। नीचे के सॉरी, ये निफ्टी है। ओके, आई एम रियली सॉरी, ये निफ्टी है। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है। तुम देखो, ऊपर के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, नीचे के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या तो फिर साइडवेज जाएगी मार्केट। दो चांसेस है, ऊपर की मार्केट चली गई तो हमारे लास्ट पहला है 20,240, उससे पहले 20,200, और फिर 20,300 280, ये वाले पॉइंट्स को मैं देखूंगा कि यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगा कि यहाँ पे मार्केट कहाँ ऊपर जाएगी। मगर 20,300 320 ये मार्केट का लेवल दिखाया था, ये ऑल टाइम हाई फिर अपना बनाएगी, फिर उस टाइम जो भी होगा वो उसी अकॉर्डिंग हम करेंगे। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखाती है? बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज दिख रही है। देखो, उसने ना अपना 46,000 के आंकड़े को तोड़ दिया है। 20,000 के आंकड़े को उसने तोड़ा, इसने 46,000 के आंकड़े को तोड़ा हुआ है, ये नीचे है उसके। सिमिलरली अगर आप पैटर्न देखोगे 1 घंटे के ग्राफ में, तो वही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इसमें भी चांसेस ये है कि ये नीचे या साइडवेज रहेगी मार्केट। देखो, मैंने ये अभी ड्रॉ किया आप वीडियो शूट करने से पहले, 46,250 और 45,819। मुझे पता है ये बहुत बड़ा जोन बता रहा हूँ, बट इसके बीच में मार्केट ना अगर चलती है, कोशिश करो कि अवॉइड करो मार्केट को। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक है नो ट्रेडिंग जोन फिर से, क्योंकि इसके बीच में एक आता है। ये देखो, अगर नीचे यहाँ पर आती है, सपोर्ट लेती है, आप यहाँ तक के टारगेट बना के चलोगे कि 46,250 तक का मुझे मूव मिलेगा। मगर इसके बीच में यहाँ पर एक मेरा रेजिस्टेंस की तरीके से ये काम करेगा। अगर ये नीचे आ गई तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसको एज अ सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए। ठीक है, अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो वेल एंड गुड, तो ये हमारी जाएगी। अभी हम ऑप्शन चेन देखते हैं फिर कहाँ तक जाते हैं, फिर देखते हैं। पर मुझे लगता है 46,400 तक का इसका लेवल दिख रहा है, पर ऑप्शन चेन में भी देखेंगे। क्योंकि देखो, जब ऊपर के आपके पास कोई लेवल्स नहीं होते, तब आपका मार्केट आपको बताती है उस टाइम पे कि किस लेवल तक का कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वो जो वन टाइम एक विक बनाएगी या पूरा एक कैंडल बनेगा, तब उस टाइम पे हम कैंडल को देख कर ही डिसाइड करेंगे। हालांकि अभी हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस बची हुई है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये वाला जो ये पूरा जोन होगा, ये होगा नो ट्रेडिंग जोन। मेरे लिए छोटे मोटे स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। रिस्क, अगर जो रिस्क व्यूअर्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है, वो इस जोन में, मैं आपको एक ही चीज़ सजेशन दूंगा कि देखो, अगर यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे आता है, पुशबैक करता है, तो भाई वैलिडेशन कैंडल के बाद अपना पुट सॉरी कॉल ले लो। इसके इसको इसको निकालता है तो फिर आपका टारगेट होगा 46,250 46,300। ठीक है, यहाँ पर से भाई तुम अपना पुट ले लो और यहीं पर अपना पूरा का पूरा गेम इस जोन में बिता लो। ठीक है, ज्यादा लंबा टारगेट अभी हम ऑप्शन चेन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद हमारा
नीचे के जो टारगेट्स हैं, देखो यहाँ पर एक हमारा ये हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप गैप डाउन खुलती है या नीचे की तरफ मूव करती है, कहीं भी खुलती है, ऊपर खुलती है नीचे खुलती है, देखो ऊपर खुलेगी ना, अगर इस चैनल के ऊपर खुल गई तो ये इसको कंसोलिडेट करने जरूर इसके नीचे आएगी, और इस घेरे के पास, इसके आसपास कहीं ये मार्केट टहलती हुई दिखेगी आपको पूरे दिन। अगर ये कहीं ऊपर खुलती है तो ये नीचे आएगी, जिसमें पी वाले अपने पैसा बनाएंगे और उसके मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो हो सकता है कुछ भयंकर सी चीज दिखने को मिल जाए। ठीक है, अगर इसके नीचे जाती है मार्केट मेरी, जो कि 45,800 है, तो 45,800 के बाद मेरा टारगेट होगा 45,700। पी के लिए बैठेंगे हम 45,700। 45,700 के बाद मेरे पास ये एक जो रेजिस्टेंस था नीचे नीचे से आते टाइम, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर भी ये भी टूटता है 45,600, तो उसके बाद मैं 45,400 की तरफ जाऊंगा, और ये मेरा लास्ट टारगेट होगा। तो 45,400, जो कि मेरा ये ग्रीन है, 45,700, और ये मेरा 45,819 820 जो ये वाला मार्क है। तो ये मेरा सबसे पहला सपोर्ट ये है, उसके 45,600, 700 और 600 के बीच का मान के चलो, और उसके 45,400, ये 380 ये वाला। इसके नीचे देखो मार्केट नीचे जाएगी, ये तो श्योर शॉट है, क्योंकि मार्केट लगातार अप ट्रेंड में थी अभी, उसे कंसोलिडेट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लंबा गेम खेलना है, मार्केट को ऊपर 46,000 के ऊपर जाना है, तो उसको कंसोलिडेट अपने आप को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करेक्शन बहुत जरूरी है मार्केट में। यही मार्केट नीचे आएगी, एंड उसके बाद फिर हमारे हाई लेवल्स अचीव होंगे 46,000 के ऊपर। 46,300, 46,340, ये मेरा अपसाइड में नंबर रहेगा बैंक निफ्टी में। हम चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोलती है बैंक निफ्टी की? ये बनी है दीवार। ये है हमारी 46,000 पे एक बहुत बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्ती चल रही है। 2,62,000, 2,55,000। ये ओआई तो यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल, इसको टस से मस ना करने वाला। इससे जो नीचे वाला है, वो देखो, इससे 46,000 से नीचे तो मार्केट, 900 के नीचे तो नहीं जाने देगा पुट राइटर, दम लगा देगा वो अपनी। और इसके बाद अगर ऊपर की बात करते हैं, तो 46,100 में बैठे हैं 2 लाख कॉल राइटर। तो आपका 45,900 से लेके 46,100, ये जो 200 पॉइंट है ना, यहाँ मार्केट टहलती हुई दिखाई दे रही है अभी के लिए। मगर अगर खुदा ना खास्ता अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो ये मार्केट को रोकने के लिए बैठे हुए हैं पुट राइटर 45,500 तक। 45,500 के नीचे बैठे हैं, 45,500 के नीचे फिर बैठे हैं 45,300, और 45,000, ये 45,000 पे 1,72,000, 72,000 ये बैठे हैं। हालांकि मार्केट इतना नीचे जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि इतने कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक मार्केट में नहीं आई है। कल सुबह क्या होता है वो तब का तब देखेंगे। मगर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 10 बजे। तो हमारा जो पॉइंट, जो हमारे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, 46,100, 150 के आसपास से लेके 45,900 तक की हमारे, ये एक तरीके का जोन बना रहेगा, आपको मार्केट में दिखेगा। इन केस अगर सुबह के टाइम पे पुट राइटर्स हावी हो जाते हैं और ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, यहाँ पे हमारी ओआई चेंज इन ओआई में आपको दिखेगा। अगर ज़्यादा दिखते हैं तो हमारे फिर सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। ये सेंसिबल का हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस है। सिमिलरली यही वाली ये थोड़ा मुझे ज़्यादा समझ में आता है। देखो ना, यहाँ पर अगर आप देखो बहुत लेमैन टर्म में, ओआई हमारे 39 लैक्स हैं, यहाँ पे ओआई 38 लैक्स है, ऑलमोस्ट बराबर। तो यहाँ गुत्तम गुत्ती रहेगी 46,000 में। इसके नीचे अगर आप देखते हो, अगर 45,900 पे मार्केट आती है, तो ओआई मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओआई यहाँ पे 9 लाख है और यहाँ पे 20 लाख है। तो उसको उठा के ऊपर ही पटकेगी, 900 से ऊपर लाएगी और 46,000 से नीचे, मतलब यहाँ पे रहेगा 46,100, 150 तक जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलमोस्ट ये कहीं हल्के से भी अगर हमारे पास पुट राइटर लास्ट आते हैं कल, जैसे ही हमारी एक्सपायरी है जैसे मैंने बताया, तो ये उसको ऊपर पुश करेंगे और 100, 150, 200 तक जाएगा ये। बट ये नीचे पुश करेगा इसको। आप 46,000 तक आप मान के चलो कि कल इसकी एक्सपायरी निकल भी सकती है। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। बाकी कुछ अगर आपको लगता है, आपको कुछ ऐसा पॉइंट लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है शेयर करने वाला कंटेंट है नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बेनिफिशियल रहे और एजुकेशनल पर्पस की तरीके से मैं बनाता हूँ। एनालिसिस देखो, मैं अपनी ये एनालिसिस मेरी है, ठीक है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है वो आप शेयर करिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और साथ में ग्रो करेंगे। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, गुड नाइट, और हम कल मिलते हैं ट्रेड के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड करूं आपको, और उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके बताता रहूं लाइव। ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।